सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जो मैंने अभी अभी आप लोगों के लिए सामाजिक समूह कार्य के बारे में पढ़ाया है, वहाँ से आप लोगों को ज़रूर प्रश्न मिलेगा। उसकी अवधारणा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है विशेषता, ध्यान रखिएगा। फिर मैंने मानसिक संघर्ष बताया है, परिहार से परिहार, उपागम से उपागम। ठीक है, उपागम परिहार और द्वि उपागम परिहार, ये 4 मानसिक संघर्ष होते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। और उसके बाद अगर हम चर्चा पर चर्चा किए हैं आप लोगों से, तो वर्गीकरण को लेकर बात किया है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वहाँ से भी एग्ज़ाम में प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपके सामने एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र है। ये जून 2019 का समाज कार्य में ये प्रश्न यूजीसी ने पूछा था और मैं आज आप लोगों को यही प्रश्न जो है सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ध्यान से मेरी बात को आप सभी लोग सुनिए और इसका जवाब भी दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है कि अवधारणा को क्या कहा जाता है, जरा बताएं। कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? कार्य कारण, समाज कार्य सोपान, समाज कार्य शोध सोपान, या परिचालन के सोपान, या सिद्धांत के निर्माण का खंड या खंड। सिद्धांत निर्माण। सिद्धांत निर्माण। देखो, सिद्धांत निर्माण का खंड है। अवधारणा को क्या कहा जाता है? कार्य कारण स्पष्टीकरण, क्योंकि समान धारणा और विचार वास्तविकता का वर्णन करता है, इसलिए कार्य कारण स्पष्टीकरण इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा आपका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। स्वतंत्र चरों को सामान्यतः किस अक्ष पर दिखाया गया है? मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यक्स अक्ष पर। हाँ, यक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कुछ इस तरीके से आपके सामने एक रेखा होती है, जिसको आप इसको बोलते हैं क्षैतिज, इसको आप क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर, या आप उदग्र कह सकते हो। ठीक है, वर्टिकल। और यहाँ पे ये यक्स होता है, ये यक्स होता है, और ये वायु होता है। तो ये जो यक्स है ये स्वतंत्र होता है। ये क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और ये क्या होता है? आश्रित चर होता है। यदि वाई पर पूछेगा तो आश्रित चर बताएंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। स्वतंत्र चर ग्राफ यक्स एक्सिस यानी क्षैतिज रेखा पर दर्शाया जाता है। आश्रित चर वाई एक्सिस ऊर्ध्वाधर रेखा पर दर्शाया जाता है। स्वतंत्र चर को यक्स चर के रूप में दर्शाया गया है। यक्स वाई अक्ष पर डेटा प्लांट करता है। जो निर्भर वाई चर और ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष पर दिखाया जाता है, और वह क्षैतिज अक्ष होता है। तो क्षैतिज अक्ष पर दिखाया जाता है यक्स को दिखाया जाता है। और जो मूल होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें, इस जगह पे ये मूल है, इसको केंद्र बोला जाता है। मैं पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, सॉरी यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम आप लोगों को भली भांति तरीके से मालूम होगा, सन 1947 का होगा। प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 होगा। ठेका मजदूर अधिनियम 1970 होगा। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो होगा 1948 होगा। आप ऑप्शन बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। वेरी गुड। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक चर कौन सा नहीं है? देखिए, एक नॉमिनल वेरिएबल बोला जाता है इसको। आपने नाम सुना होगा, मैंने स्टीवेंस के बारे में पढ़ा रखा है। नॉमिनल, स्टीवेंस का नाम भूल जाते हो बार बार आप लोग। नॉमिनल वेरिएबल्स बोला जाता है इसको। श्रेणीबद्ध चर भी इसी को कहा जाता है, संज्ञानात्मक चर को। विशेष नाम लेबल वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। ये गुणात्मक मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ये नस्ल, लिंग, नाम, फोन आदि धार्मिक एंड कॉलेज इत्यादि जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। तो संज्ञानात्मक चर क्या होगा? देखो, बौद्धिक तो नहीं होगा। और कैथोलिक ईसाई धर्म का मुख्य शाखा मानी गई है कैथोलिक को, भारतीय नहीं। IQ इज द राइट आंसर होगा। IQ का मतलब जानते हो? इंटेलिजेंस क्वोशेंट। वेरी गुड। तो संज्ञानात्मक चर नहीं है बोल रहे सर। हाँ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही नहीं होगा, नहीं होगा। सर ये डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहा है? बहुत ज़्यादा है। उधर ही से कहीं आ रहा है संज्ञानात्मक। देखो, नाम तो नाम हो गया, नस्ल हो गया, लिंग हो गया, नाम हो गया, फोन हो गया, धार्मिक हो गया, कॉलेज हो गया, ये सारे आते हैं ना। तो बौद्ध भी आ जाएगा, धार्मिक में आता है, कैथोलिक भी धर्म में आता है, आ जाएगा, भारतीय भी धर्म में आ जाएगा। IQ प्राप्तांक नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा यहाँ पे, 110%। ऑप्शन नंबर डी राइट। वाई सर्वाइव
बहुत बढ़िया सवाल। वाई सर्वाइव, ये वाई सर्वाइव मतलब ये वाला मत समझिएगा, ये वाला समझिए। वाई, वेरी गुड। कब? हैं? ना 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 ना, आप देखो, वाई सर्वाइव बटलर आरएन 1975, 1975, 1975 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अतमत से जी, ये नॉवल होगा ना सर? हाँ ये नोबल एक किताब है, एक बीइंग ओल्ड ऑफ अमेरिका की एक किताब है बटलर की, 1975 की। अतमर सेन अर्थशास्त्र के जनक है मैडम, और एचडीआई के, भारत के एचडीआई के जनक कौन माने जाते हैं? हाँ अमर्त्य सेन, अभी जल्दी पढ़ाया था, भूल मत जाना। फिलिप, हाँ हाँ, नोबेल पुरस्कार मिला है इनको 1998 में, भारत रत्न मिला है 1999 में, दोनों पुरस्कार इनको दिए गए हैं। फिलिपन्स सी के बारे में सुना होगा नाम, आपने नाम सुना है कि नहीं सुना? बोलिए हाँ या ना। नहीं सुना? एजिंग, एजिंग सुना? अच्छा एजिंग। जरड़ सुना? जरड़, हाँ सर, एजिंग। हाँ, एजिंग की उम्र बढ़ने की बात की किताब फिलीपींस या फिलिपन्सी का है। सोशल थ्योरी, सोशल पॉलिसी का कॉन्सेप्ट फिलिपन्स का ही है। वृद्धावस्था का समाजशास्त्र किसका है? फिलीपींस का है। परिवार और समुदाय किसका है? फिलीपींस का है। मार्गरेट मीड का बारे में आपको बता दूं, 1970 में कमिंग ऑफ एज इन समोआ, समोआ, समोआ में उम्र का आना मार्गरेट मीड का है। संस्कृति और प्रतिबद्धता, संस्कृति और प्रतिबद्धता 1970 में इसी का है। दूरी और संस्कृति का अध्ययन किसने किया है? 1953 में। दूरी और संस्कृति का अध्ययन किसने किया? 1953 में। हाँ, मार्गरेट मीड ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होना है आपका सी करेक्ट रहेगा। सर क्या बोला? दूरी और संस्कृति का अध्ययन, अध्ययन। अवलोकन विधि के उपागम द्वारा सृजित आंकड़े क्या कहलाएंगे? बहुत अच्छा सरल प्रश्न। प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े। भाई प्राथमिक आंकड़े में तो, प्राथमिक आंकड़े अवलोकन को सर इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। विश्लेषण। अरे सर ये तो प्रक्रिया के दौरान होता है ना अवलोकन? नहीं, अप्राथमिक आंकड़े अवलोकन का पार्ट है। प्रश्नावली भी है, अनुसूची भी है, साक्षात्कार है, व्यक्तिगत अध्ययन है, प्रक्षेपी अध्ययन है, समाजमिति है। डायरेक्ट मेथड। और जो गौड़ है वो व्यक्तिगत प्रलेख है, जीवन इतिहास है, सार्वजनिक रिपोर्ट है, आत्मकथा है, डायरी है, पत्र है ना? सर प्राथमिक हो जाएगा सर, क्योंकि डायरेक्ट है ना। ये क्या हो जाएगा? ये प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष विधि है ना अवलोकन, खुद के द्वारा, कोई मीडियम नहीं है ना, तो प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे ना। अवलोकन आंकड़े, हाँ प्राथमिक आंकड़े सही है भाई। ठीक है, अन्वेषण क्या था? विश्लेषण। ये बेसिकली मात्रात्मक औपचारिक महामारी विज्ञान का अध्ययन का डिज़ाइन करता है ये। और विषय विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण परीक्षण के दौरान करने की प्रक्रिया जहाँ पे दस्तावेज जिनसे किसी घटक या प्रणाली की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सकता है। इकाई परीक्षण होता है, एकीकरण परीक्षण होता है, सिस्टम परीक्षण होता है, स्वीकृति होता है, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना? तो ये
कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। चलो, तो यहाँ पे जरा क्रम लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वें में लगाइए जरा। देखिए आपके पास अगर यूजीसी की बुक होगी तो वहाँ पे आपको मिलेगा थोड़ा सा एक सिद्धांत के रूप में। अमूल परिवर्तनवादी समाजकार्य सामाजिक रोग निदान एकात्मक, देखो ये आपका आएगा 1970 में, ये आपका आएगा 1917 में, ये आपका आएगा 1958 में। करेक्ट जवाब इसका क्या होना चाहिए, बोलिए। बी होना चाहिए। बी करेक्ट होगा, बी, बी करेक्ट जवाब है। 17, 58, 70 बी। सर ये सब बुक के नेम है? बुक के नहीं, कॉन्सेप्ट है, ये कब कब लाए गए हैं, क्रम में दर्शाना था। या आप ऐसे भी सोच लीजिए, सर ये सामाजिक एक मिनट, रोग का सुनो निदान सुनो कौन सुनो सा सुनो सुनो। 17 नहीं होगा ना? 17 यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ बुक वगैरह नहीं है भाई, यहाँ आप इस तरीके से ध्यान दीजिए, क्रम लगाना। पहले देखिए अमूल परिवर्तनवादी समाजकारी होगा, अमूल परिवर्तनवादी समाजकार। आपने व्यक्तिगत समाजकारी के जो सिद्धांत हैं, हाँ सर उसी- हाँ व्यक्तिगत समाजकारी के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में आपको अमूल परिवर्तनवादी का एक सिद्धांत देखने को मिलता है। इसमें व्यवहार में परिवर्तन होंगे। हाँ, एक सिद्धांत आपको देखने को मिलता है। आप ऐसे में इसको समझिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहले अमूल परिवर्तनवादी होगा, फिर रोग निदान की बात होगा। समाज कार्य में अमूल परिवर्तन होता है ना। तो सकारात्मक पुनर्बलन हो या नकारात्मक पुनर्बलन हो, दो ही चीज़ तो होता है इसमें। इसमें दो बात, 1960 में आई थी सर। इसमें दो बातें हैं। 1970 सही है, इसमें दो बातें होंगी। एक होगा आपका क्रियावादी और एक आपका क्या होगा, उत्तरवादी। ये चीज़ें होती हैं इसमें। व्यवहार को शोध में या सिद्ध किया जाता है। प्रत्येक के व्यवहार के लिए भिन्न भिन्न सिद्धांत लागू होते हैं। तो ये चीज़ें स्टार्ट होती है। पहले यानी इन्वायरमेंट आता है, फिर उसके बाद निदान होगा, फिर एकात्मक अभिगम होगा। अभिगम का मतलब अप्रोचेस हो गए, फिर हम इंटीग्रेटेड या रेमेडियल क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका पहला सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सर ये कैसे हो, मतलब अभी तो आप सन बताए थे। सन में आप यहाँ पे भी आप कह सकते हो 1970 ये रहेगा, 1917 रहेगा, ये 1958 में प्रक्रिया चली है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी उसी समय आया है, लेकिन वहाँ पे नहीं, ये एक व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कॉन्सेप्ट बताया गया है, अनुक्रम। सर 7 का आंसर बी होगा ना? 7 का ए होगा, बी नहीं होगा। 7 का ऑप्शन ए होगा। वर्ष प्रक्रिया के आधार पर क्रम में लगाना है कि पहले सोशल वर्क होगा, फिर निदान होगा, फिर अभिगम, है सर? हाँ, पहले किसी व्यक्ति को अगर आप समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है इसमें ना, जोड़ने का, कि क्या क्या क्रम आपके सामने लागू होगा। ये क्रम आपके जो है सबसे पहले स्टार्ट होगा। जैसे आप अध्ययन निदान उपचार करते हो, वही प्रक्रिया होती है इसमें। अध्ययन करना भी अमूल परिवर्तन समाज कार्य का ही पार्ट माना जाएगा। रोग का निदान करना वो माना, एकात्मक अभिगम माना जाएगा उपचार का। बात वही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। एकात्मक अभिगम में उपचार चलता है, सामाजिक रोग निदान में डायग्नोसिस की प्रक्रिया चलती है। अमूल परिवर्तनकारी में एक क्रियावादी, एक जो है उत्तरवादी, दोनों में ऑब्जर्वेशन होता है, अवलोकन होता है, शोध होता है, एक प्रकार का अध्ययन किया जाता है इसमें। वही चीज़ें होती है। जिस डिग्री तक उपकरण वास्तव में माप करता है, जिसका कि वो मापने का दावा करता है, बताइए क्या कहलाता है? सीमांकन। विश्वसनीयता होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता एक प्रकार का, यहाँ पर अगर हम चर्चा पर चर्चा करें तो बताता है कि जिस डिग्री तक संभव वास्तव में हो उसको तब तक माप लो, जहाँ तक विश्वसनीय विश्वसनीयता आती है। उसके बाद आप वहाँ पे दावा कर सकते हो। तो वहाँ पे रचना, वैधता, सीमांकन नहीं होना जरूरी, वहाँ पे विश्वसनीयता होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन तो नंबर वैधता तो निष्कर्ष से रिलेटेड होगा ना? यहाँ पे आपसे जिस डिग्री, ये रिसर्च का पार्ट है, रिसर्च का क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे,
रिसर्च का क्वेश्चंस लिया गया है। आप इसको समझिए कि जिस डिग्री तक उपकरण माप में मापा जाए, कोई टूल्स वगैरह का अगर माप रहे हो, मापन क्रिया कर रहे हो, तो जब उसमें वैधता विश्वसनीयता ही नहीं होगी तो काम होगा नहीं। परंतु उपकरण वास्तव में माप करता है तो वह विश्वसनीयता पर, वैधता पे नहीं। जब यदि प्रमाणिक होता है सर इसमें प्रमाणित नहीं, वो तो अलग हो गया, वो अलग हो गया। प्रमाणिक तो वही मैं बोल रही हूँ, प्रमाणित इसमें निष्कर्ष पूछा होता तो वैधता आती ना। नहीं, ऐसे कैसे अपने आप कर लेते हैं, निष्कर्ष पूछता वैधता आती नहीं, गलत। जिस डिग्री तक उपकरण वास्तव में माप कर सकता है, वहाँ जहाँ विश्वसनीयता है वहाँ वास्तविकता है, और जहाँ वास्तविकता है वहाँ पे आप आसानी से काम कर सकते हो, माप कर सकते हो, आप दावा कर सकते हो। तो विश्वसनीयता होने ज़रूरी है। यहाँ प्रश्न है विश्वसनीयता। अब आप कोई रिसर्च करोगे जब विश्वसनीयता ही नहीं होगा उसमें, तो काम ही कहाँ से करोगे, है ना। तो काम इज़ द राइट आंसर, विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जा रहा है, डी राइट है आपका। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी? बी सर 1920 में बनी, 1920 में बनी थी, ये आपका करेक्ट होगा। सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का नियम बताइए, किसने प्रतिपादित किया था? पार्सन्स तो संरचनात्मक कार्यात्मकता के लिए जाने जाते हैं। ये सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, थ्योरी ऑफ सोसाइटी, इसके बारे में जाने जाते हैं टालकाट पार्सन्स। अगस्ट काम्टे के बारे में आप भूल गए हो। 1822 में 3 नियम बताए थे। आध्यात्मिक, जिसको आप काल्पनिक कहते हो अगस्ट काम्टे ने, तात्विक अथवा गुणात्मक कहते हो, वैज्ञानिक अथवा सकारात्मक कहते हो। अगस्ट काम्टे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सर आध्यात्मिक के बाद कौन सा है? तात्विक, और तीसरा कौन सा सर? वैज्ञानिक। तीन नियम है। कार्ल मार्क्स वर्ग का संघर्ष, हर्बर्ट स्पेंसर 1850 में सोशल स्टैटिक्स नाम से एक किताब लिखा था और विकासवादी सिद्धांत दिया था। उदारवादी राजनीतिक सिद्धांतकार भी थे ये। लैंडमार्कवाद का प्रयोग, आतंकवादी और औद्योगिक सिद्धांत विकसित हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। दर्शन में काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, समाज कार्य दर्शन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। श्रम न्यायालय क्या है बताइए? श्रम न्यायालय क्या है? अधिनिर्णायक प्राधिकरण। यस सर। हाँ, अधिनिर्णायक प्राधिकरण, आदेश देने का अधिकार। दूसरा है बंदोबस्त, मतलब यहाँ पे बंदोबस्त जो प्राधिकरण होता है ना, वो अधिकारी को पूर्णतः आंशिक रूप से दावे को निपटाने और भुगतान करने या समझौता करने का अधिकार देता है बंदोबस्त प्राधिकरण। और जो सामाजिक प्राधिकरण होता है, नियम कानून निर्देश के माध्यम से कार्यों और व्यवहारों की बात करता है। जो स्वैच्छिक प्राधिकरण होता है, ये एनजीओ के माध्यम से समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की बात करता है। और जो अधिनिर्णायक होता है, ये अधिनिर्णायकर्ता उसी निर्णय पर पहुंच सकता है। तो आदेश देने का अधिकार। श्रम न्यायालय को देश के हर राज्य में स्थापित किया गया है ताकि अगर किसी भी प्रकार से कर्मचारी का उसकी नियोक्ता के द्वारा शोषण किया जाता है तो पीड़ित कर्मचारी यहाँ आकर अन्याय के खिलाफ गुहार लगा सकता है। उसे श्रम न्यायालय कहा जाता है। तो वह आपका आएगा अधिनिर्णायक प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब होगा। सर ये बंदोबस्त वाला रिपीट कीजिए एक बार। अधिकारी को पूर्णतः आंशिक रूप से दावे को निपटाने के लिए, समझौता के लिए, भुगताने के लिए, भुगतान मतलब होगा यहाँ पे भुगतान मतलब एक प्रकार से पेएबल से संबंधित है, पे से, और अधिकार से संबंधित होगा वो। तो जहाँ पे समझौता, निपटाने उपटाने की दावा वगैरह की बात होती है वो होता है। चालान वगैरह होते हैं वो आंशिक रूप से होंगे दावा। हाँ, आधिकारिक आंशिक रूप से, हाँ कह सकते हो, चलन वगैरह एक बन सकता है एग्जाम्पल चलान का।
तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार नियोक्ता को कर्मचारी की मजदूरी में से अधिकतम कितनी राशि कटौती करने का अधिकार है? 25% इज द राइट आंसर। स्वैच्छिक कटौती, अनुपस्थित कटौती, आयकर कटौती, बीमा कटौती, आवास सुविधाएं संबंधी कटौती, भविष्य निधि कटौती। भविष्य निधि जानते हो? पीएफ, प्रोविजनल फंड। हाँ सोशल सिक्योरिटी में आता है। हाँ, कटौती की कुल राशि कितनी किसी भी मजदूरी अवधि के कर्मचारी की मजदूरी का 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कटौती का पूरा हिस्सा सहकारी समितियों को भुगतान के लिए बोला जाता है तो ऐसी कंडीशन पर जो है अधिकतम कितनी राशि की कटौती का अधिकार दिया गया है? तो 25% दिया गया है, 25%। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। समाज कार्य शिक्षा परिषद किस वर्ष स्थापित किया गया? क्वेश्चन पे मैं लगा देता हूँ ऑप्शन बी, टिक बी, ताकि आप लोग कर लेना। 25। 13 बताइए। ए सर, हाँ, ए करेक्ट होगा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर, है ना, सही है। और समाज कार्य विज्ञान संस्थान कब आया था? 1936। नहीं, 47। समाज विज्ञान संस्था। लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज कार्य हेतु एक विभाग स्थापित किया गया था कब? 49। TIS की स्थापना कब हुई थी? 36। समाज कार्य शिक्षा परिषद के स्थापित कब किया गया था? 1952। 47 का क्या बताया आपने? समाज विज्ञान संस्थान। विज्ञान। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कल बताया था, बताइए। गलत जवाब यार। ए सर, 71। ए सर, हाँ 71 है ना, याद रखिएगा। पता है 2020 में संशोधन किया गया था कि 12 सप्ताह तक डॉक्टर से सलाह लें। महिलाओं के लिए अगर हम बात करें, डॉक्टर की सलाह लें। भ्रूण में विकृति होने पर मेडिकल डॉक्टर से सलाह लें। मतलब जो भी समस्याएं आ रही है ना, वो सारी चीज़ें सलाह की बात करता था। ये संशोधन में किया गया था इसमें। कब किया गया सर? 2020 में। निम्नलिखित में से सही आप अनुक्रम लगाइए, जरा व्यवस्थित करिए। पहले क्या आएगा? विशिष्ट रक्षण होता, प्रोटेक्शन, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन। प्रिवेंशन या प्रिवेंशन। प्राइमरी, फिर पुनर्वास, फिर प्रारंभिक रोग निदान, मतलब अर्ली डायग्नोसिस, द्रुत एवं सही उपचार, प्रॉम्प्ट एंड एक्यूरेंट ट्रीटमेंट। सर पहला ही सही है, पहला सही है सर, क्रम में ही लगे सारे। सही कह रहे हो आप लोग, सही बता रहे हो आप, पहला ही सही है। चलिए आज के लिए बस करो, इतना ही रहो ना, 15 तक।